हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सीमा मेडिकल नॉलेज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा डायूरेटिक। आज हम डायूरेटिक जो हमारी ड्रग हैं उनके बारे में पूरी स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी ड्रग हैं और वो कैसे कैसे जो है एक्ट करेंगी, उनकी साइट ऑफ एक्शन और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। डायूरेटिक डायरेटिक ड्रग जो है वो ड्रग होती है जो यूरिन की फॉर्मेशन को बढ़ाती हैं और उसी यूरिन में जो है हमारी जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं वो उसी यूरिन के थ्रू जो है एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो डायरेटिक डेफिनेशन क्या है? दीज आर प्रमोटिंग सोडियम एंड वाटर इन यूरिन। ये प्रमोट करता है सोडियम और वाटर को यूरिन के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट हो जाती हैं। तो डायरेटिक ड्रग जो है वो यूरिन के एक्सक्रीशन को, यूरिन की फॉर्मेशन को और उसके एक्सक्रीशन को बढ़ाती हैं। वो होती है डायरेटिक ड्रग। उसके बाद डायरेटिक ड्रग की हम क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन जो है वो फार्माकोलॉजी का बहुत ही मेन जो एक पार्ट होता है, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती। ये क्लासिफिकेशन जो है ड्रग की वो हमें बार बार जब हम करते हैं तो हमें याद हो जाती हैं। एक बार जो है करने से नहीं होती हैं, लेकिन बार बार अगर हम इन क्लासिफिकेशन को देखेंगे तो वो हमें जो है वो याद हो जाएंगी और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन जो है उस पर मेन फोकस कीजिएगा आप। तो आइए हम क्लासिफिकेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है लूप डायरेटिक। लूप डायरेटिक जो ड्रग होती हैं, जो डायरेटिक जो ड्रग है उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली जो ड्रग है जो हाई एफिकेसी की है उनको एक क्लास में डाला गया है जिनको लूप डायरेटिक बोलते हैं। उसके बाद जो मीडियम एफिकेसी की ड्रग है या फिर वीक एफिकेसी जो वीक यूरिन की फॉर्मेशन करती हैं, 3 कैटेगरी में जो है डिवाइड किया गया है। लूप डायरेटिक वो ड्रग होती हैं जो कि यूरिन की फॉर्मेशन को बहुत ज्यादा बढ़ाती हैं। हाई एफिकेसी वाली जो डायरेटिक ड्रग है वो लूप डायरेटिक ड्रग होती हैं। इसमें कौन कौन सी ड्रग होती हैं? जैसे हमारी फ्रूसिमाइड है, ब्यूमेटानाइड है या इथाक्राइनिक एसिड है या पायरेनामाइड जो ड्रग है, ये सभी हमारी लूप डायरेटिक ड्रग होती हैं। लूप डायरेटिक ड्रग है फ्रूसिमाइड, ब्यूमेटानाइड, पायरेटानाइड एंड इथाक्राइनिक एसिड। ये चारों ही ड्रग जो है वो लूप डायरेटिक होती है, मीन्स हाई एफिकेसी होती है। लेकिन जो ये फ्रूसमाइड है इससे भी हाई जो इफेक्टिव ड्रग होती है वो ब्यूटानाइड होती है। ये 40% ज्यादा 40 टाइम ज्यादा बेटर होती है। इसका इससे इफेक्ट होता है ब्यूमेटानाइड का। तो ब्यूमेटानाइड जो है वो इससे भी पहले जो है यूज की जाती है। फ्रूसमाइड, ब्यूमेटानाइड और एंड पायरेटानाइड, ये तीनों ही जो ड्रग होती हैं वो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव है। इथाक्राइनिक एसिड को छोड़कर तीनों ही जो ड्रग है वो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव होती हैं। तो फिर जो इथाक्राइनिक एसिड जो है ये फिनोक्सी एसिटिक एसिड ड्रग होती है। एसिटिक एसिड, इसकी स्ट्रक्चर में एसिटिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये फिनोक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव ड्रग होती है। और ये तीनों ही जो ड्रग है ये बेंजोइक एसिडिक एसिड ड्रग होती हैं। क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा गया है कि हाई एफिकेसी हाई डायरेटिक जो ड्रग है वो कौन सी है। ऑप्शन में आपको फ्रूसिमाइड जरूर दिया गया होता है, तो फ्रूसिमाइड जो है वो हाई एफिकेसी की ड्रग होती है। मेनली जो क्वेश्चन हो फ्रूसिमाइड से ही आता है। तो ये हो गई हमारी लूप डायरेटिक। लूप डायरेटिक ही ड्रग जो है उनकी ही हाई एफिकेसी होती है। एफिकेसी का मतलब मैंने आपको बताया, एफिकेसी उस ड्रग एफिकेसी जो है किसी ड्रग की वो होती है कि वो उस जगह पर बाइंड होके और जितना मैक्सिमम जो एक्शन शो करे वो होती है उस ड्रग की एफिकेसी। तो हाई एफिकेसी वाली ड्रग कौन सी हुई? ये जो चारों ड्रग हैं ये हाई एफिकेसी की ड्रग होती हैं, जैसे फ्रूसिमाइड है या ब्यूमेटानाइड है या पायरेटानाइड है या इथाक्राइनिक एसिड है, ये चारों ही हाई एफिकेसी वाली ड्रग होती हैं। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है दैट इज थायाजाइड डायरेटिक। इसको याद करने का एक बहुत ही बेटर तरीका ये है कि किसी भी ड्रग में पीछे अगर थायाजाइड लगा हो तो वो थायाजाइड डायरेटिक ड्रग होती हैं। जैसे हमारी क्लोरोथायाजाइड है या हाइड्रोथायाजाइड है या फ्लूम थायाजाइड है। क्लोरोथायाजाइड है, फ्लूम थायाजाइड है, हाइड्रोफ्लूम थायाजाइड है, बेंज थायाजाइड है या बेंड्रोफ्लूम थायाजाइड है। जिन ड्रग के पीछे थायाजाइड लगा होता है वो थायाजाइड डायरेटिक ड्रग
होती हैं। थायराइड डायरेटिक जो ड्रग होती हैं इनको मीडियम एफिकेसी की ड्रग बोला जाता है। इनका इफेक्ट जो है वो लूप डायरेटिक जो ड्रग है उनसे थोड़ा सा कम होता है। उसके बाद थायराइड लाइक डायरेटिक, ये थायराइड की तरह ही होती है, ये भी मीडियम एफिकेसी में ही आती हैं। थायराइड लाइक डायरेटिक जो है ये इंडिपामाइड एंड मेटोलाजोल एंड एक्सपामाइड जो है ये ड्रग थायराइड लाइक ड्रग होती हैं। उसके बाद है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर। कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर का मतलब है कि जो ड्रग कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट करे वो उस कैटेगरी की ड्रग जो है वो कौन कौन सी है। जैसे है एसिटाजोलामाइड एंड इथोक्साजोलामाइड जो ड्रग है ये कार्बोनिक अनहाइड्रेज जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करके अपना एक्शन जो है वो शो करती है। ये मीडियम एफिकेसी की, मीडियम नहीं वीक एफिकेसी वाली ड्रग होती है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर ड्रग। उसके बाद लास्ट जो है हमारी क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट जो हमारी क्लासिफिकेशन है वो पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक। पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक का मतलब होता है हमारी जो मैंने आपको बताया लूप डायरेटिक जो ड्रग होती हैं उनके साथ एक साइड इफेक्ट आता है कि ये हमारी बॉडी में जो पोटेशियम होता है उसके लेवल को बहुत कम कर देती हैं। तो उसके लिए जो ये पोटेशियम स्पेरिंग जो डायरेटिक ड्रग है उनका यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो पोटेशियम की कमी जो हमारी हाई एफिकेसी वाली ड्रग ने की है उनकी कमी को जो है उस पोटेशियम की कमी को जो है मेंटेन करती है। इसीलिए जब भी लूप डायरेटिक ये जो ड्रग होती हैं अगर ये किसी भी डॉक्टर को लंबे टाइम के लिए चलानी होती हैं तो बार बार में उस पेशेंट का जो है पोटेशियम का लेवल चेक किया जाता है। उसका जो है चेक करने का कारण जो है यही होता है क्योंकि ये जो ड्रग है हाई एफिकेसी वाली ड्रग ये पोटेशियम की शरीर में कमी करती हैं। या फिर इन ड्रग को जो है इस ड्रग के साथ ये पोटेशियम स्पेरिंग जो स्पाइनोलैक्टोन है अमिलोनाइड ये है स्पाइनोलैक्टोन है अमिलोराइड है या ट्राइमेट्रिन ड्रग है ये पोटेशियम स्पेरिंग ड्रग होती हैं। ये हमारी बॉडी में पोटेशियम के लेवल को जो है बढ़ाती हैं। इसीलिए अगर इन ड्रग के साथ इनको भी कई बार चलाया जाता है उसका चलाने का पर्पस हमारा यही होता है कि पोटेशियम के लेवल को हमारी बॉडी में मेंटेन रखा जाए। कार्बोनिक अनहाइड्रेज और पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक दोनों ही टाइप की कैटेगरी की जो ड्रग होती हैं वो वीक एफिकेसी वाली ड्रग होती हैं। हाई एफिकेसी में मैंने आपको बताया लूप डायरेटिक होती है और मीडियम एफिकेसी में थायराइड डायरेटिक ड्रग होती हैं। उसके बाद लास्ट जो हमारी क्लासिफिकेशन है पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक में एक होता है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, स्पाइनोलैक्टोन है इस कैटेगरी। एल्डोस्टेरोन अब आप समझे क्या है। एल्डोस्टेरोन जो है एक हार्मोन है हमारी बॉडी में, तो ये हार्मोन जो है वो कहाँ से रिलीज होता है। एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है आपको पता है हमारी किडनी है, किडनी के ऊपर दोनों ही किडनी के ऊपर हमारी एड्रेनल ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट रहती है। मान लीजिए ये हमारी किडनी है, मान लीजिए ये हमारी किडनी है, इस किडनी के ऊपर ये एड्रेनल ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट रहती है। इस एड्रेनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है उससे ही जो ये एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है वो रिलीज होता है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है वो रिलीज होता है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है इसकी टेंडेंसी है कि ये जो सोडियम और यूरिन जो है उसकी रिटेंशन करता है, मीन्स उसको यूरिन के थ्रू जो है पास आउट नहीं होने देता है। अगर हम एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट का मतलब होता है उसके इफेक्ट को उल्टा करना। अगर हम एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट देंगे तो वो सोडियम और वाटर की जो रिटेंशन नहीं होने देंगी। वो ड्रग कौन सी है, दैट इज स्पाइनोलैक्टोन। उसके बाद है इस पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक की सेकंड कैटेगरी है डायरेक्ट एक्टिंग। जो ड्रग डायरेक्ट एक्ट करती है नेफ्रॉन में वो है अमिलोराइड एंड ट्राइमेट्रिन ड्रग होती है। उसके बाद जो हमारी लास्ट क्लासिफिकेशन है वो कौन सी, ऑस्मोटिक डायरेटिक। ऑस्मोटिक डायरेटिक जो ड्रग होती है इनका वैसे कोई यूज ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये ड्रग जो है ना ही किसी रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है। ये डायरेक्टली हमने ली, ब्लड में गई और ब्लड के द्वारा जो है ये नेफ्रॉन में एंट्री करती है। नेफ्रॉन में एंट्री करने के बाद जो है इनका एक्शन स्टार्ट होता है। इनका एक्शन क्या है कि ये बस ऑस्मोटिक प्रेशर को, नेफ्रॉन के अंदर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको बढ़ा देती हैं और जहां भी ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बढ़ेगा वो अपने साथ जो है
वाटर का जितना भी कंटेंट है उसको अपने साथ बांधे रखता है। अगर नेफ्रॉन में जो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है तो इससे जो है ये ऑस्मोटिक प्रेशर नेफ्रॉन के अंदर बढ़ा देती है ये ड्रग, जैसे हमारी मैनिटोल है, यूरिया है, ग्लिसरॉल है, आइसोसोर्बाइड है। ये ड्रग जो है ऑस्मोटिक डायरेटिक ड्रग होती है। ये ड्रग क्या करती है, ये ड्रग जो है हमारे नेफ्रॉन में ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा देती हैं और ऐसे ये जो यूरिन का एक्सक्रीशन करती हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर जहां भी बढ़ेगा वो एक साइड में जो है वाटर कंटेंट को इकट्ठा करके जो है एक्सक्रीट आउट कर देता है। तो ऐसे ही ऑस्मोटिक डायरेटिक जो है वो अपना इफेक्ट शो करती हैं। इनमें से जो मैनिटोल ड्रग है वो ड्रग जो है इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आईवी रूट है। ये आईवी रूट से जो है मैनिटोल का यूज किया जाता है। एक और मोस्ट कॉमन जो है इससे क्वेश्चन जो है कि मैनिटोल का यूज कहाँ किया जाता है। मैनिटोल का यूज किया जाता है जब हमें हेडेक की प्रॉब्लम हो। तो ऑस्मोटिक डायरेटिक का मेन जो यूज हो गया जब हमें सेरिब्रल एडिमा होता है, मीन्स हमारे ब्रेन में जब एडिमा होता है तब हम ऑस्मोटिक डायरेटिक का जो है यूज करते हैं। ये हमारे सारी जो है वो क्लासिफिकेशन हो गई है। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारी ड्रग है वो की साइट क्या है, कहां पर वो एक्ट करती है और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो क्या है। देखिए सबसे पहले है लूप डायरेटिक। लूप डायरेटिक जो ड्रग है वो साइट सेकंड पर एक्शन करती है। अब ये साइट समझाने के लिए मेरे को नेफ्रॉन का एक हम डायग्राम जो है वो शो करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमारी किडनी जो है वही यूरिन की फॉर्मेशन करती है। किडनी जो है वो बनी किससे है, वो नेफ्रॉन से बनी है। तो कोई भी ड्रग जो है वो एक एक नेफ्रॉन पर एक्ट करेगी और तब अपना इफेक्ट जो है वो शो करेगी। तो एक नेफ्रॉन का जो डायग्राम है वो अभी हम शो करते हैं और देखते हैं कि उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं और कौन कौन सी जो ड्रग है वो कहाँ कहाँ एक्ट करती है, कैसे एक्ट करती हैं, वो हम अभी डिटेल में देख लेते हैं। तो इसको देखने के लिए मैं यहाँ से थोड़ा सा ये जो हमारी है इसको साफ कर लेती हूँ डायग्राम, क्योंकि हमें अपना नेफ्रॉन का डायग्राम जो है वो शो करना है। मान लीजिए ये हमारा जो नेफ्रॉन है, एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर जो है हमने नॉर्मल सी ड्रॉ की है। उसमें किसी भी नेफ्रॉन में ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है बोमन कैप्सूल, या इसको ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन। इसको बोलते हैं ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन। कोई भी जो ब्लड वेसल है वो यहाँ पर अपना जो है ब्लड लेके आएंगी। वो ब्लड जो है यहाँ पर छनेगा, क्योंकि यहाँ पर ये पोर होते हैं और इन्हीं पोर में जो है ब्लड जो है वो छनता है, फिल्टर होता है। उसके बाद ये है हमारी पीटी साइड, जिसको बोलते हैं प्रोक्सिमल ट्यूबल साइड। ये जो है हमारी दैट इज लूप साइट। ये हमारी फर्स्ट साइट है। ये है हमारी लूप साइट, जिसको बोलते हैं सेकंड साइट। और उसके बाद ये जो है हमारी ये है थर्ड साइट, जिसको बोलते हैं डीटी। और सबसे लास्ट जो है हमारी ये होती है हमारी कलेक्टिंग डक्ट, जो हमारी साइट होती है 4। किसी भी नेफ्रॉन में मैंने आपको 4 साइट बताई हैं। सबसे पहली साइट होती है पीटी, प्रोक्सिमल ट्यूबल साइट। सबसे दूसरी वाली साइट जो है वो है लूप साइट, जो हमारी सेकंड साइट होती है। तीसरी जो है वो डीटी साइट होती है किसी भी नेफ्रॉन की। और सबसे जो लास्ट है वो है कलेक्टिंग डक्ट, जो किसी भी नेफ्रॉन की सबसे लास्ट वाली साइट होती है। इन्हीं चारों साइट पर अलग अलग जो ड्रग है वो अपना एक्शन शो करती हैं। तो सबसे पहले प्रोसीजर मैं आपको सिंपल सा बताती हूँ, किसी नेफ्रॉन में जो है होता क्या है। ब्लड वेसल जो है वो ब्लड को लेके आएंगी।
यहाँ पर ब्लड जो है वो छनता है, छनने के बाद ब्लड का जो प्रोडक्ट है वो सारा यहाँ पर इस एरिया में, पीटी वाले एरिया में जो है एंट्री करता है। मोस्ट ऑफ द जो प्रोडक्ट छन के आया है उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। 60 से 70% जो प्रोडक्ट यहाँ पे आया है उसका दोबारा रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब है कि वो एक्सक्रीट आउट नहीं होती है यूरिन के थ्रू, वो जो है दोबारा से ब्लड वेसल में, बॉडी में एंट्री कर जाती है। इस वॉल के थ्रू जो है इस साइड में, पीटी साइड पर जो है उनका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। 60 से 70% जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर आया है, कंटेंट यहाँ पर छनकर आया है उसका। उसके बाद बाकी जो कंटेंट बच गया, कुछ का यहाँ पर होता है, कुछ का यहाँ पर होता है, और जो बच गया उसका वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो होता है किसी भी नेफ्रॉन की जो प्रोक्सिमल साइट है उस पर होता है। उसके बाद इसका नाम जो है लूप, ये इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनलीज, क्योंकि हेनलीज जो साइंटिस्ट था उसने इस लूप को, नेफ्रॉन के लूप को डिस्कवर किया था, इसलिए इस साइट को लूप ऑफ हेनलीज भी बोलते हैं। और इन ड्रग को जो है लूप ऑफ हेनलीज ड्रग भी बोलते हैं, क्योंकि ये लूप डायरेटिक है, ये यहाँ पर एक्ट करती हैं इस लूप वाली साइट पर। इस ये वाला जो लूप है इसके भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? ये वाला पार्ट होता है डिसेंडिंग, जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं उसको बोलते हैं डिसेंडिंग। उसके बाद ये वाली साइट है ट्रांसवर्स साइट, और ये है असेंडिंग, मींस यहां से कंटेंट ऊपर की तरफ जाएगा। ये हो गया डिसेंडिंग साइट, ये ट्रांसवर्स साइट और ये असेंडिंग साइट। ये है लूप की तीनों साइट। उसके बाद हमारी तीसरी नंबर की साइट है डिस्टल ट्यूबल, और सबसे लास्ट है कलेक्टिंग डक्ट। ये नेफ्रॉन की जो है साइट है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी साइट पर हमारी कौन कौन सी कैटेगरी की जो ड्रग है वो एक्ट करती हैं। सबसे पहले है लूप डायरेटिक। लूप डायरेटिक जो है मैंने आपको बताया ये हमारा लूप है, तो लूप डायरेटिक जो ड्रग है वो इसी साइट पर अपना एक्शन शो करेंगी। कैसे अपना एक्शन जो है वो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उनका क्या है, कैसे शो करेंगी? इनहिबिट सोडियम, पोटाशियम और क्लोरीन। तो एक पोटाशियम हो गया, एक सोडियम हो गया, इनके ऊपर, दोनों के ऊपर जो है प्लस प्लस चार्ज है, और इनके साथ जो एक्सक्रीट आउट होता है वो क्लोरीन के ऊपर, हम आपको पता है कि नेगेटिव का चार्ज होता है, तो 2 मॉलिक्यूल ये निकल गए और 2 इसके निकल गए। तो ऐसे जो है ये जो हमारी लूप वाली साइट है ये इनहिबिट करती है। क्या इनहिबिट करती है? यहाँ पर हमारा सोडियम, पोटाशियम और 2KCl नेगेटिव, इसकी रीएब्जॉर्प्शन को जो है ये ड्रग रोकती है इस साइट पर। हमारी जो लूप कैटेगरी की ड्रग है जैसे फ्रूसिमाइड है, ब्यूमेटानाइड है, इथाक्राइनिक एसिड है या पारिटर्नाइड ड्रग है, ये ड्रग क्या करती हैं? ये हमारा जो लूप वाली साइड है उस पर सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम का जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको रोक देती हैं। रोक देती हैं तो मीन्स अगर इसके रीअब्जॉर्प्शन को रोक दिया तो ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होंगी, मींस यूरिन की फॉर्मेशन को ऐसे ये ड्रग बढ़ाती है, क्योंकि यहाँ पर लूप की जगह पर जो इनका रीअब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पर ये ब्लड में इनकी एंट्री नहीं होने देती। अगर ये ब्लड में एंट्री नहीं करेंगे तो इनका यूरिन के थ्रू जो है ये एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। ऐसे ये ड्रग जो है अपना एक्शन शो करती हैं। उसके बाद है थायजाइड ड्रग। थायजाइड जो ड्रग है वो, ये जो थर्ड हमारी डीटी साइट है इस पर एक्ट करती है। कैसे एक्ट करती हैं? ये किसको इनहिबिट करती हैं? ये इनहिबिट करती हैं सोडियम और क्लोरीन को। ये जो ड्रग है ये सोडियम और क्लोरीन की रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करती हैं। मींस अगर हमने थायजाइड जो ड्रग है वो ली है तो वो ड्रग यहाँ पर जो सोडियम और क्लोरीन का, मैंने आपको बताया कि अलग अलग साइट पर रीएब्जॉर्प्शन होता है सोडियम का, क्लोरीन का और जो ये पोटाशियम है, लेकिन सबसे ज्यादा जो रीएब्जॉर्प्शन इन प्रोडक्ट का, इन इलेक्ट्रोलाइट का होता है वो यहाँ पर होता है। तो हमारी लूप डायरेटिक जो ड्रग है वो यहाँ पर एक्ट करती है इन इलेक्ट्रोलाइट को जो है इनहिबिट करके। उसके बाद हमारी डीटी जो साइट है, साइट 3 है, यहाँ पर हमारी जो थायजाइड ड्रग है जैसे हमारी क्लोरोथायजाइड है या फ्लूमीथायजाइड ड्रग है या हाइड्रोफ्लूमथायजाइड ड्रग है, ये ड्रग जो है
ये यहाँ पर एक्ट करती है। कैसे एक्ट करती है? ये रीएब्जॉर्प्शन सोडियम और क्लोरीन की रीएब्जॉर्प्शन को इनिबिट कर देती है। रीएब्जॉर्प्शन अगर इनकी इनिबिट होगी तो ये यूरिन की, क्योंकि सोडियम जो है वो वाटर को अपने साथ बांधे रखता है, ये वाटर लविंग है, वाटर को अपने साथ बांधे रखेगा। अगर इसकी रीएब्जॉर्प्शन जो है नहीं होगी तो ये भी वाटर यूरिन के थ्रू जो है एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। उसके बाद हमारी जो थर्ड कैटेगरी की ड्रग है वो है पोटाशियम स्पेरिंग ड्रग। इनका जो एक्शन है वो है ये साइट 4 पर एक्ट करेंगी। हमारी कैटेगरी की ड्रग है वो है पोटाशियम स्पेरिंग ड्रग। पोटाशियम स्पेरिंग ड्रग जैसे मैंने आपको बताया है, जैसे स्पाइनोलैक्टोन है या अम्लोराइड है या ट्राइमेट्रिन ड्रग है, ये तीनों ही जो हमारी पोटाशियम स्पेरिंग जो है ड्रग होती है। ये ड्रग अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे शो करती है? ये ड्रग यहाँ पर एक्ट करती है, यहाँ पर एक्ट करके ये क्या करती है? इनिबिट एआईपी। अब आप इसको समझे कि ये एआईपी जो है ये क्या होता है? एआईपी होता है एल्डोस्टेरोन इंड्यूस प्रोटीन। ये मैंने आपको बताया कि किडनी के ऊपर जो है एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, वो एड्रेनल ग्लैंड जो है एल्डोस्टेरोन हार्मोन का रिलीज करती है। वो एल्डोस्टेरोन जो है वो ये जो एआईपी है एल्डोस्टेरोन इंड्यूस प्रोटीन जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इनको इंड्यूस करती है, ये यहाँ पर हमारे लिए एआईपी क्या है? हमारा जो एल्डोस्टेरोन है वो प्रोटीन इंड्यूस करता है। एआईपी जो है वो प्रोटीन, ये जो एआईपी है ये यहाँ प्रेजेंट रहते हैं। ये प्रोटीन जो है ये क्या करते हैं? ये प्रोटीन जो है यहाँ से ये जो कलेक्टिंग डक्ट में जो भी कंटेंट है उसमें जो सोडियम है उस ये प्रोटीन जो है जो सोडियम यहाँ पर प्रेजेंट है उसकी रीएब्जॉर्प्शन करवाते हैं। अगर ब्लड में सोडियम जाएगा तो वापस से ब्लड से जो है पोटाशियम यहाँ पर आएगा, तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन, ये जो प्रोटीन है एल्डोस्टेरोन इंड्यूस प्रोटीन जो है ये ये हमारा वाटर और सोडियम है इसको ब्लड में ले जाते हैं। और ब्लड में अगर ये जाएंगे तो इसके अपोजिट क्या होगा कि ये जो हमारा पोटाशियम है ये यूरिन में हमारी जो कलेक्टिंग डक्ट साइट है यहाँ पर एंट्री करेगा। ये एंट्री करेगा तो पोटाशियम का लेवल जो है यहाँ, अगर पोटाशियम जो है वो निकल जाएगा तो एल्डोस्टेरोन क्या करते हैं? एल्डोस्टेरोन जो है एल्डोस्टेरोन एक प्रोटीन को इंड्यूस करते हैं। वो प्रोटीन जो है हमारी ये सीटी साइट है यहाँ पर आकर काम करते हैं। क्या काम करते हैं कि ये हमारा जो कंटेंट यहाँ पर पहुंचा है उसमें जो सोडियम है या वाटर है उसकी रीएब्जॉर्प्शन करवाते हैं। अगर इनकी रीएब्जॉर्प्शन होगी, ये दोबारा से जो है ब्लड में जाएंगे तो इसके बदले में हमारा जो पोटाशियम है वो यहाँ पर एंट्री करेगा, और वो एंट्री करेगा तो पोटाशियम जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ऐसे जो पोटाशियम का लेवल हमारी बॉडी में जो है कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट ड्रग देंगे, मींस जो एल्डोस्टेरोन के एक्शन को अपोज कर दे, एंड इसका एंटागोनिस्ट कोई ड्रग देंगे जो कि स्पाइनोलैक्टोन है, वो क्या करेगी? स्पाइनोलैक्टोन जो ड्रग है वो क्या करेगी? वो ये जो सोडियम और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन हो रही है इसको रोक देगी। अगर इसकी रीएब्जॉर्प्शन रुक जाएगी तो पोटाशियम जो है वो ब्लड से यहाँ पर एंट्री नहीं करेगा और हमें पोटेशियम की हमारे शरीर में कमी नहीं होगी। तो ऐसे जो ये एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट जो ड्रग है, मैंने आपको बताया कि लूप डायरेटिक जो ड्रग है उनका मेन जो साइड इफेक्ट होता है कि ये हाइपोकैलेमिया करती है, कि ये जो हाइपोकैलेमिया का मतलब है ये पोटेशियम के लेवल को कम कर देती है हमारी बॉडी में। लेकिन हम एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट ड्रग जो स्पाइनोलैक्टोन होती है अगर उसको लेंगे वो क्या करेगी? हमारे इस तरीके से एक्ट करके पोटेशियम लेवल को बढ़ा देती हैं। ऐसे ये ड्रग अपना एक्शन शो करती हैं। इसीलिए जब लंबे समय के लिए लूप डायरेटिक ड्रग हम चलाते हैं तो उनके साथ पोटेशियम स्पेरिंग जो ड्रग है उनको चलाने का पर्पज यही होता है कि ये ड्रग जो है ये हमारे जो पोटेशियम लेवल है उसको बढ़ाती है। कैसे बढ़ाती है वो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो सोडियम और वाटर की जो रीएब्जॉर्प्शन हो रही है ये ड्रग इसको रोक देती है, और ऐसे रुकने से जो ये पोटेशियम जो ये ब्लड से यहाँ पर एंट्री नहीं करेगा और इसका एक्सक्रीशन नहीं होगा। क्लासिफिकेशन है वो ऑस्मोटिक साइट। ऑस्मोटिक जो है ऑस्मोटिक
वाली जो ड्रग है वो अपना एक्शन शो करेंगी कि वो ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाई है। वो कहाँ पर एक्ट करती है, वो यहाँ पर एक्ट करती है। जब भी वो यहाँ एंट्री करती है तो वो पीटी साइट पर एक्ट करके यहाँ के ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा देती है और ऐसे वो अपना एक्शन शो करती है। उसके बाद जो लास्ट कैटेगरी है वो है कार्बोनिक। कार्बोनिक अनहाइड्रेस जो ड्रग है वो भी क्या करती है, इसी पीटी साइट पर एक्ट करती है। वो कार्बोनिक अनहाइड्रेस जो इनहिबिटर है उसको इनहिबिट करके अपना एक्शन जो है वो शो करती है। तो ये हमने सारी जो ड्रग है वो पढ़ी है, उनका क्या साइट ऑफ एक्शन है और उनका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो हमने इस क्लास में डिस्कस किया है। इसे नेक्स्ट क्लास में हम इनके यूज और जो इनकी साइड इफेक्ट हैं वो सब करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।